फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने बेटे को सत्ता में बैठाने के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी को भी धोखा दे सकते हैं, किसी कार्यकर्ता को गुमराह कर सकते हैं, किसी कार्यकर्ता को पिटवा सकते हैं। बनारस में ओम प्रकाश राजभर और अरविंद राजभर को घेर के मार रहे थे जब वकील, पर्चा दाखिला था जब सपा में थे तो ये चिल्लाते थे कि लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। आजीवन नहीं चुनाव जीत पाएंगे वो, जो उन लोग का भाषा जो उन लोग का है, आजीवन नहीं जीत पाएंगे। श्री अखिल क्या कर रहे हैं? 2 बार मंत्री होकर के, 2 बार विधायक होकर के, को गो राजभर के लेकर के पुलिस दरोगा बनौलो आ कहिया बनई हो, बनइए कि ना बनइए। पहले बेटा को अपने कुछ बना ले, उसके बाद ये राजभर समाज को बनाएंगे। समाज का उद्धार इनके बस की बात नहीं है। तो साथ में ये भी न जाता होगा जो माँ बहन की गाली देते हैं, वो कभी ठेकेदार की माँ को, कभी भाजपा के नेता को, कि भाजपा का नेता कोई गेट पे आ जाए तो कह दो कि भाग जाओ। समझ जाइए, जो सुने होंगे वो लोग जान जाएंगे। सपा के जे वोट दे अपनी मतारी बहन के संगे, लोकतंत्र में वोट देना सबका अधिकार है कि मतारी बहन के साथ घात करना है। सुई के नोक के बराबर अपने क्षेत्र में ओम प्रकाश राजभर काम नहीं किए, ऐसा आरोप जो है कि समाजवादी पार्टी के कुछ नेता हैं लगा रहे हैं। और आज हमारे साथ उसी के संबंध में हम बात करेंगे। ओम भाई टैटू वाले, जिन्होंने सीना ठोक कर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहा कि जहां पे सपा का गढ़ है वहां पे चंदा लगाकर पुल बना रहे हैं लोग, और उसी के संबंध में हम बात करेंगे। सबसे पहले इनसे मिलाते हैं और इनका स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं सबका दिल से धन्यवाद। ये आप बताइए कि आपके विधायक हैं और इस समय मंत्री भी बन गए हैं, तो एक आप लोगों का आरोप है कि सुई के नोक के बराबर भी काम नहीं किए हैं, क्या कहेंगे? ये हम लोगों का आरोप नहीं है पत्रकार महोदय, वो खुद कह रहे थे कि हमको हक अधिकार नहीं मिला, आरक्षण नहीं मिला तो मंत्री पद को मैं लात मार के चला आया। सवाल ये है कि क्या हक अधिकार मिल गया, आरक्षण मिल गया? राजभर का लड़का दरोगा पुलिस बन गई ना। कहता हूँ कि जब से हम आए तब से जो है ना राजभर समाज का बल्ले बल्ले है। वो जब से अल तो एगो और बात कहल कि आजीवन अपनी घर से MLC का पर्चा ना भरवाई, आ जब अल मैदान में तो का कैल अपने और अपनी बेटा के अलावा क्यों राजभर का पर्चे ना भर दे। ये भी तो एक आरोप है, और मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। ये राजभर का पर्चा ही नहीं भरवाए, पहले बेटा को विधायक लड़ाए, वो जब घोसी में चांस मिला तो किसी राजभर समाज को ना लड़ाकर अपने बेटे को ही लड़ा दिए। तो लगातार बाप बेटा की राजनीति चल रही है। जहुराबाद ठगा जा रहा है 10 बरस से, 2 बार विधायक हो चुके हैं और 2 बार मंत्री हो चुके हैं। 2 काम आप बता दीजिए, हम अगर गलत कह रहे हैं। हम समाजवादी लोग तो हमेशा साथ दिए, आवाज उठाते हैं। पूरा कासमाबाद का गड्ढा कर रहे हैं कि पटवा दिए हम, और उसके बाद अब देखिए चौराहे पे जो है डिवाइडर बन रहा है, विकास हो रहा है आपके कासमाबाद में। गड्ढा अब तो ऐसे बतिया रहे हैं जैसे वो विधायक उनसे पहले सब कासमाबाद गड्ढा था ही नहीं, जहुराबाद था ही नहीं। आप लोग तो ऐसे मसाला लगा रहे हैं। जहुराबाद में तहसील समाजवादी सरकार में बनी, ये चारों तरफ रोड, जिस रोड से आप आए हैं समाजवादी सरकार में बनी, पावर हाउस समाजवादी सरकार में बना, हॉस्पिटल समाजवादी सरकार में बना। बताइए ये सब, इसका मजा कौन ले रहा है? जनता ले रही है। जहुराबाद की सम्मानित जनता के लिए समाजवादी सरकार ने बनाया। अरे वहाँ पे बलिया में एक राजभर उन्हीं के पार्टी के नेता को मार दिया गया, और पूरे लाव लश्कर के साथ ये पहुँच गए और जो है कि धरना प्रदर्शन करने लगे और कहें कि जब तक हमारे नेता को न्याय नहीं दिया जाएगा तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। ये कौन सा बड़ा विषय है? बनारस में ओम प्रकाश राजभर और अरविंद राजभर को घेर के मार रहे थे जब वकील, पर्चा दाखिला था जब सपा में थे तो ये चिल्लाते थे कि लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। तो बेचारा कार्यकर्ता है, और फिर वहीं गए। और वकील गलत नहीं थे, वकील सही कह रहे थे। ये दोनों लोग गलत थे। जिसको आज ये लोग माननी लगा के बोल रहे हैं, उसको मठ पे बैठाने की बात करते थे, डुबा के मारने की बात करते थे। क्या उस समय दिमाग इनका काम नहीं कर रहा था क्या? और आज माननी लगा के बोल रहे हैं। फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने बेटे को सत्ता में बैठाने के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी को भी धोखा दे सकते हैं, किसी कार्यकर्ता को गुमराह कर सकते हैं, किसी कार्यकर्ता को पिटवा सकते हैं।
ये कैसे आप कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ यही देखने को मिल रहा है। जब से ओम प्रकाश राजभर जी आए हैं राजनीतिक क्षेत्र में, और जब से ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री बने हैं, जब से विधायक बने हैं, तब से जो है कि पूरे राजभर समाज को पूरे इंडिया विश्व लेवल पे जानने लगे सभी लोग कि कोई राजभर समाज जाति है। और राजा सुहेलदेव जी को नहीं जानते थे लोग क्या? राजा सुहेलदेव रामाचल राजभर को नहीं जानते हैं? विजय राजभर नहीं है? वो कह रहे हैं कि इससे पहले कोई जानता ही नहीं था कि राजभर समाज कोई जाति है। सच्चाई ये है कि इससे पहले राजभर समाज को इतना भला बुरा कोई कहता नहीं था, कोई ठगता नहीं था। राजा सुहेलदेव राजभर के वंशज हैं, असली लड़ाई उन्होंने लड़ा है, वो राजा थे। बहुत बहुत बड़ी बात है ये। तो इन्होंने तो गुमराह किया है राजभर समाज को ही नहीं, पूरे जहुराबाद को, पूरे प्रदेश में गुमराह कर रहे हैं। गुमराह करके सत्ता में बैठे हुए हैं। हमको सीधा जवाब चाहिए आपसे। हक अधिकार आरक्षण के लिए उनका कार्यकर्ता कह रहा है कि मंत्री पद त्याग के नेताजी हमारे आए, तो क्या मिला? कौन सा मोटा माल मिला कि पकड़ लिए मंत्री पद? अब वही कार्यकर्ता क्यों नहीं ये कह रहा है कि हमारे नेताजी जहाँ गए वहीं थूक के चाटने के लिए पहुँच गए, मंत्री बन गए? अरे भाजपा को मंत्री बनाई होगी तो ये बने हैं, तो बिना राय सहमति के तो बनेगा नहीं। तो क्या आरक्षण मिल गया? हक अधिकार मिल गया? चौहान का लड़का, यादव का लड़का, मुसलमान का लड़का, अखिलेश यादव जातिवादी करते थे, अपने समाज के लोगों को भर देते थे, तो ये मंत्री बन के को राजभर के लेकर के पुलिस दरोगा बना रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? 2 बार मंत्री होकर के, 2 बार विधायक होकर के को राजभर के लेकर के पुलिस दरोगा बनौलो। कहिया बनइयो? बनइयो कि ना बनइयो? पहले बेटा को अपने कुछ बना ले, उसके बाद ये राजभर समाज को बनाएंगे। समाज का उद्धार इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि अब इनका समाज भी जाग चुका है, जान चुका है कि ये बेचने का, खरीदने का काम कर रहे हैं, लड़ने का काम और लड़ाने का काम कर रहे हैं, जातिवाद घोलने का काम कर रहे हैं। अब वो लोग 24 के चुनाव में साथ छोड़ दिए हैं, देखे है ना? गाजीपुर चलो, बलिया चलो, बनारस चलो, चंदौली चलो, के वोट दे था, सपैयन के हरा दिया। सपा को ही वोट लोग दिए ना। उम्मीद बच गया है तो श्री अखिलेश से, उम्मीद बच गया है तो समाजवादी पार्टी से। अगर छात्र के लिए, नौजवान के लिए, किसान के लिए कोई दल और कोई नेता कर सकता है कुछ, तो उस नेता का नाम श्री अखिलेश यादव और उस दल का नाम समाजवादी पार्टी है। अच्छा, आपने एक आवाज़ उठाया था और हम कहते हैं कि समाजवादियों का गढ़ है और भाजपा का गोद है वहाँ पे, और वहाँ पे चंदा लगाकर पुल बनाया जा रहा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष से यानी अखिलेश यादव जी से आपने आवाज़ उठाया था। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी के 2 सांसद, 7 विधायक में से 2 निकाल दीजिए, 5 विधायक, और यहाँ पर भी 5 विधायक, क्या लोग कर रहे हैं लोग कि चंदा लगाकर लोग जो है कि पुल बनवाने का काम कर रहे हैं? क्यों निकाल दें? मैं तो देख रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी के 5 विधायक से पावरफुल यही दोनों विधायक हैं, सत्ता में हैं, मंत्री हैं। क्यों निकाल दें? इन्हीं की बात करिए ना आप लोग। और जहुराबाद से सटा हुआ मामला है, 2500-30 गाँव जहुराबाद का उससे यूज करेगा, लाभ लेगा। पंचायती राज मंत्री कहते हैं ना कि लिख के दो। मूर्ख बनाने के लिए जनता को सबसे बड़ा समीकरण ओम प्रकाश राजभर जी का जानते हैं क्या है? काम कराना है तो लिख के दो, काम कराना है तो लिख के दो। अरे लिख के ऐसे मांग रहे थे 69,000 शिक्षक भर्ती वाले जब गेट पे गए तो कह रहे हैं कि लिख के दो। लिख के दिए, क्या हुआ? लिख के मांगते हैं। अब हमको तो लगता है कि लिख के देते हैं और वो फाड़ देते हैं, काम नहीं होता है। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आरोप क्या? लिख के दिए 69,000 शिक्षक वाली भर्ती, क्या किए ये? क्या उन लोग को ना दिलाए? जब गेट घेरे थे तो बाहर आए और कहे कि लिख के हमको दो। ऐसे कहे जैसे अब एकदम कल ही वो पारित हो जाएगा, उन लोग के पक्ष में नीडल आ देंगे। ये लिख के दो तो लिख के क्या देना है? आपके क्षेत्र में मामला है, क्षेत्र का है, जिले का है, और क्यामपुर छौनी पुलिया पे आप पंचायती राज मंत्री हैं, पहुंच जाइए, बनवा दीजिए। आप चाहेंगे तो बन जाएगा। आप मंत्री हैं, राज मंत्री हैं क्या? अब मंत्री इसका मतलब कि पावर नहीं है क्या? मंत्री होते हुए आप नहीं बनवा पा रहे हैं, और कौन वहाँ रोक रहा है? क्यों नहीं जा रहे हैं? उनके कार्यकर्ता नेता कहते हैं कि काम खोज के दो, हम लोग कराएंगे। तो काम खोज के जनता दे दी है, जाइए ना। क्यों नहीं जा रहे हैं? तो कहा है ना समाजवादी पार्टी है कि लोग जो है कि उस पर पैसा पास करके बनवा दे रहे हैं। तो मैंने सवाल उठाया ना, यही तो सवाल उठाया कि चाहे वो समाजवादी पार्टी का नेता हो, चाहे सुहेलदेव का नेता हो, चाहे बसपा का हो, चाहे भाजपा का हो, वो पुल जनता की बन रही है। जनता, व्यक्ति विशेष पार्टी का नहीं बन रहा है, उस पर जनता की पुल बन रही है। इसलिए सबको जाना चाहिए, इसीलिए मैंने आवाज़ उठाया।
मैंने अपने दल के नेताओं के खिलाफ आवाज़ उठाया, इसलिए विकास के लिए। और समाजवादी पार्टी विकास के नाम से जानी जाती है। श्री अखिलेश यादव विकास के नाम जाने जाते हैं। विकास को पसंद करते हैं हम लोग। किसी भी दल के नेता होंगे, जनता के साथ जो खड़ा होगा उसकी वाहवाही होगी, वो आगे जाएगा। जो जनता को ठगने की सोच रखेगा उस पर सवाल उठेगा, चाहे वो किसी दल का नेता हो। मुझे चिंता है, मैंने कहा आप जो सवाल उठाए, पंचायती राज मंत्री हैं, 2 बार मंत्री बनने के बाद आप राजभर समाज को पुलिस दरोगा कब बनाएंगे? माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ये बताइए, आज श्री अखिलेश यादव की सरकार नहीं है, यूपी पुलिस में 19-20 हज़ार यादव भर्ती हुए हैं, 19 से 20 हज़ार यादव भर्ती हुए हैं। अगर यही सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो सबसे पहले माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कहते कि अखिलेश यादव थे तो 60,000 में 20,000 यादवों को भर दिए, जबरदस्ती भर दिए, अपने समाज को भर दिए। आज तो सरकार नहीं है। यादव हमेशा लड़ा है, हमेशा जूझा है, संघर्ष किया है। यादवों के अंदर प्रतिभा है, यादवों के लड़के टैलेंट है। तो यादव के लड़के भर्ती नहीं होंगे तो कौन भर्ती होगा? अपने समाज को कोई गाली देने वाला नेता, तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि हमारी उतनी पेनिया में पी के हमारे बिरदरिया फेंक दे ले। अपने समाज को बानर तक बनाते हैं, वो गुमराह कर देते हैं। लेकिन अब उनके समाज के लोग भी जाग चुके हैं। समाज के लोग जैसा दल बदलू नेता हो गए हैं, वो उनके पीछे, उनके कान में उनके दल बदलू कार्यकर्ता हैं, भर रहे हैं कि आपका एकदम समीकरण सही चल रहा है। लेकिन उनको समझ जाना चाहिए, वो चालाक नेता हैं, कि समीकरण हमारा शिवपुर से खराब हो गया, समीकरण घोसी से खराब हो गया, सत्ता में रहते हमारा बेटा हार गया। समीकरण जहुराबाद से अगर खराब हो जाएगा तो क्या होगा और क्यों नहीं खराब होगा? जहुराबाद से समीकरण 2 बार में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, 2 बार विधायक, 2 बार मंत्री बनने के बाद, तो तीसरी बार जनता कौन सा उम्मीद लगा के आपको जिताएगी? सबसे बड़ा सवाल है। अच्छा, आप अभी आपने कहा है कि वो उतना जो है कि पीकर हमारा समाज जो है फेंक देता मैंने है। कहा, वो खुद कहते हैं, मन से कहते हैं। यानी उनकी जो समाज के लोग हैं वो दारूबाज है। वो खुद कहते हैं कि पी के तानी पेनिया में फेंक देला। इसकी पूरी सोशल मीडिया है, इसमें कोई बड़ा विषय नहीं है। और एक चीज़ और है, मंच से अगर उत्तर प्रदेश में उनका एक कार्यकर्ता कहता है कि हमारे नेताजी का भाषण BBC लंदन तक जाता है, तो साथ में ये भी न जाता होगा जो माँ बहन की गाली देते हैं, वो कभी ठेकेदार की माँ को, कभी भाजपा के नेता को, कि भाजपा का नेता कोई गेट पे आ जाए तो कह दो कि भाग जाओ। समझ जाइए, जो सुने होंगे वो लोग जान जाएंगे। सपा के जे वोट दे अपनी मतारी बहन के संगे, लोकतंत्र में वोट देना सबका अधिकार है कि मतारी बहन के साथ घात करना है। अरे क्या शिक्षित नेता! अरे उनके लड़के कह रहे हैं कि आप राजभर समाज के लोग हमारा साथ दीजिए और आने वाला 27 में जो है हम ओम प्रकाश राजभर यानी अपने पिताजी को उत्तर प्रदेश का राजा बना के छोड़ेंगे। आप कैसे बात कर रहे हैं? उनके लड़के तो घोसी में जाके जांच भी कर रहे हैं। जब उनके कार्यकर्ता, उनके पिताजी इतना काम किए हैं, आप भी कह रहे हैं, तो अपने पिताजी का ही गुणवत्ता जांच कर लेना। जहुराबाद में नहीं जांच कर पा रहे हैं, जा रहे हैं घोसी में जांच करने के लिए। क्या है वो? घोसी से विधायक हैं, सांसद हैं, कि शिवपुर से हैं, क्या है? अरे उनकी पार्टी जो है कि पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान में चल रही है और आप सिर्फ घोसी की बात कर रहे हैं। उन्हीं की पार्टी ने लड़ी थी घोसी में, तभी तो मैं कह रहा हूँ। अरे का सीट हार जाते हैं उसकी बात अलग की होती है, लेकिन मेहनत तो पूरा प्रदेश में कर रहे हैं, कई प्रदेश में। आजीवन नहीं चुनाव जीत पाएंगे वो। जो उन लोग का भाषा, जो उन लोग का है, आजीवन नहीं जीत पाएंगे। श्री अखिलेश यादव का नाम लेकर के, समाजवादी पार्टी का नाम लेकर के पार्टी चला रहे हैं लोग, दल चला रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं, वही सबसे बड़ी चीज़ है। अच्छा, 27 में बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी में आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? हो सकता है। किसी भी दल से आएंगे तो जहुराबाद हार जाएंगे। समाजवादी है नहीं, किसी भी भाजपा से, भाजपा सरकार में होते हुए, मैं इसलिए कह रहा हूँ, सरकार में होते हुए घोसी आप हार गए ना, तो समाजवादी पार्टी तो विपक्ष में है। अच्छा, एक चीज़ और है कि जब इस तरह से आप कह रहे हैं कि हार गए, तो एक जो वोट देने वाली मशीन है, आप लोग बार बार लगाते हैं कि मैं मुख्यमंत्री भी बन जाऊंगा तब भी उस पर आरोप लगाऊंगा कि वो गड़बड़ है। क्या कहेंगे? और वहाँ पे नहीं काम किया वो? तो हमारे नेता ने तो सदन में कहा कि 80 की 80 सीट जीत जाने के बाद भी मैं जीत करके उसी ईवीएम से और ईवीएम बदलने का काम करूंगा। तो वहाँ पे कहा है ना मशीनियाँ काम करवा लिए जो है कि ओम प्रकाश राजभर। तो सत्ता पक्ष बदल देना,
ओम प्रकाश राजभर जी खुद इसी जुगाड़ में गए हैं कि मशीन के भरोसे हमारा बेटा का किसी तरीके से सदन तक पहुंच जाए, सदन तक पहुंच जाए, उसी जुगाड़ में खुद हैं। लेकिन मशीन वाले भी जान रहे हैं कि इनको बस कहाँ जिताना है, कहाँ नहीं जिताना है। यानी भाजपा भी उनके साथ नहीं है भाई घोसी में होती तो जीत नहीं जाते वो। सपा तो प्रत्याशी लड़ाई थी, भाजपा का वोट कहाँ गया? उनका वोट लिया गया, अपना वोट नहीं दिया गया। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आरोप क्या लग रहा है? सिद्ध है, आरोप लगा रहे हैं। उनके बेटे को वहाँ निहुराया गया, माफी मंगवाया गया उप मुख्यमंत्री के सामने, फिर भी नहीं जी भरा तो हराया भी गया। उतना के बाद भी जी नहीं भरा तो हराया गया। अब किस तरह से बेइज्जत किया जाता है? नहीं ना है कि आप ओम प्रकाश राजभर जी के खिलाफ में जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाईलाइट होना चाहते हैं? देखिए, हाईलाइट क्या होना है? अगर हम सवाल कर दें तो कुछ लोग कहते हैं कि फेमस होना चाहते हैं, हाईलाइट होना चाहते हैं। आपको विधायक बनाते हैं, वोट देते हैं तो ठीक है, और आपसे सवाल जब आप करने लगे तो हाईलाइट और होना चाहते हैं। सफ़ेद कुर्ता, मैं बड़ी बात आपके चैनल पे कह रहा हूँ, कुछ कार्यकर्ता उनके उड़िया रहे हैं, राजनीति चला रहे हैं। उनके लिए मैं बता दूं, सफ़ेद कपड़े में क्वालिटी नहीं होता है, क्वालिटी इंसान में होता है। मुर्दों के उज्जर कुर्ता पहनावल जाला, ओढ़ावल जाला, और जिंदो उज्जर कुर्ता पहन के घूमेला। कपड़ा तय नहीं करता है कि किरदार क्या चीज़ है। इंसान का किरदार, इंसान का चरित्र, इंसान का व्यवहार, इंसान टिकाऊ होना चाहिए। कपड़ा तो कोई भी कपड़ा फट जाता है, सफ़ेद कपड़े में क्वालिटी नहीं होता है। जिंदा है तो जिंदा नज़र आना चाहिए। हम विधायक बनाए हैं तो हम सवाल डायरेक्ट ओम प्रकाश राजभर जी से करते हैं। आपको वोट देने की हमारी अगर क्षमता है तो आपसे आंख में आंख डालकर सवाल करने की भी क्षमता हम रखते हैं। तलवा चाटने वाले नेता बहुत मिल जाएंगे, पीछे घूमने वाले, लेकिन हमको जवाब चाहिए। हमारे ही दल के नेता थे, हमारे दल के नेता नहीं पहुंच रहे हैं तो मैंने सवाल उठाया ना कि आप लोग पहुंचिए, विकास के लिए सबसे लड़ा जाएगा। अगर जो विकास हट करके विनाश का रास्ता अपनाएगा, चाहे कोई भी हो, किसी भी दल का हो, और मैं सवाल उठाने के लिए हे नाम से जाना जाता हूँ। लोग पसंद करते हैं कि आवाज़ उठाता हूँ। तो ऐसा नहीं कि अपने दल के नेता अगर हमारे विचारधाराओं से, नेताजी की विचारधाराओं से, पार्टी की विचारधाराओं से भटकेंगे तो सवाल नहीं उठेगा। उठेगा, विकास होना चाहिए। आप विधायक हैं, आप अपने निधि से विकास कराइए। चलिए भैया, जो है कि आज हमारे साथ टैटू मैन थे जो प्रसिद्ध है, और इनका आरोप है कि ओम प्रकाश राजभर जी विकास के नाम पे जीरो हैं। जो क्षेत्र के लोग हैं ज़रूर बताएं कमेंट करके कि क्या ओम प्रकाश राजभर जी ने कुछ काम किया है। तो 27 में आने वाला कल क्या होगा, ज़रूर कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।